जय श्री कृष्ण दोस्तों। धर्म और भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग में कार्तिक मास का आगमन क्यों इतना विशेष और मंगलकारी माना जाता है? यह पावन समय है जब भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और हर शुभ कार्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस मास की महिमा का एक और दिव्य स्तंभ है, वह है तुलसी माता का पूजन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे केवल तुलसी की एक पत्ती या तुलसी की परिक्रमा आपके जीवन के बड़े से बड़े दुखों को दूर कर सकती है। हम समझेंगे कार्तिक मास की अनूठी महिमा और जानेंगे कि इस माह में तुलसी पूजन का क्या विधान है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस दिव्य यात्रा में, जहां हम तुलसी माता और कार्तिक मास की महिमा के रहस्य खोलेंगे। कार्तिक माह की महिमा। कार्तिक मास अत्यधिक पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है। शरद पूर्णिमा के व्रत और स्नान के बाद ही शुरू हो जाता है त्योहारों और व्रतों का महीना कार्तिक। दूसरे महीनों की अपेक्षा इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार और व्रत होते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की उपासना का क्रम भी इसी मास से शुरू होता है। इस महीने में सबसे पहले पूर्णिमा व्रत व स्नान, पति की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत, अहोई व्रत, रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस पर्व, नरक चतुर्दशी व हनुमान जयंती, धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी का दीपावली पर्व, अन्नकूट महाउत्सव व गोवर्धन पूजा, भाई की रक्षा के लिए भैया दूज, सूर्य की आराधना का पर्व, छठ पूजा और देव उत्थान एकादशी व्रत जैसे सारे प्रमुख त्योहार और व्रत इसी महीने में आते हैं। धर्म शास्त्रों में कार्तिक महीने को सबसे पुण्य का महीना माना गया है। स्कंद पुराण में इसे सबसे अच्छा महीना माना गया है। वहीं पद्म पुराण में कार्तिक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माह माना गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीप दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे, तुलसी के समक्ष एवं अपने शयन कक्ष में दीप जलाते हैं, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम पर इस माह का नाम पड़ा कार्तिक माह। कथा है कि एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियों एवं तालाब में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की महिमा। कार्तिक स्नान का एक अलग ही महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में जो लोग भोर से पहले उठकर नदी, तालाब आदि में स्नान करके विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। जो लोग भोर से पहले पानी से स्नान करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है।
जो लोग कार्तिक महीने में समुद्र या नदी में स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ जैसा लाभ होता है। इस समय गंगा माता द्रव्य रूप में नदियों, तालाबों और समुद्र में फैल जाती हैं। कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत आदि करने से पाप नष्ट होते हैं। इस मास में पूजा और व्रत से तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार का फल प्रयाग में कुंभ स्नान से मिलता है, उसी प्रकार का फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान से मिल सकता है। कार्तिक महीने में स्नान का वैज्ञानिक कारण भी है। वर्षा ऋतु में बहुत से सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। बारिश के मौसम के बाद कार्तिक में आसमान साफ हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़कर हानिकारक जीवों को नष्ट कर देती हैं। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के अनुकूल तथा लाभदायक होता है। सुबह हवा शुद्ध होती है, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। इससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई सामान्य बीमारियां दूर होती हैं। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपट कर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे, पानी में इस प्रकार खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। वर्तमान में यदि नदी, तालाब आदि में स्नान संभव न हो तो घर में सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हों तब स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए और कार्तिक महात्म्य और कथा सुननी चाहिए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर में पूजा की जा सकती है। कार्तिक माह में तुलसी की महिमा। सुबह स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण का तुलसी, पीपल, आंवले आदि से पूजन करना चाहिए। सभी देवताओं की परिक्रमा करने का महत्व माना गया है। शाम काल में भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा करें। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, भगवान विष्णु तथा तुलसी पूजा का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस मास में जो व्यक्ति देवालय, नदी के किनारे, तुलसी के समक्ष एवं शयन कक्ष में दीपक जलाता है उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्त होता है। इस मास में की गई भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की उपासना असीमित फलदायी होती है। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा के प्रतीक है एवं अपरिमित औषधीय गुणों से युक्त भी हैं। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं शाम काल तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की महिमा और तुलसी पूजन की अद्भुत महत्वता। हमने जाना कि कैसे इन दोनों का मिलन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोल देता है। उम्मीद है आप इस पुण्यकारी माह में तुलसी पूजन के महत्व को समझ गए होंगे। अब बारी है आपसे जानने की, क्या आप भी कार्तिक मास में तुलसी पूजन या दीपदान का कोई विशेष नियम पालन करते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर अपने अनुभव जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो और आपके मन को शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता, जय श्री हरि।